कि जय गुरुदेव नाम है क्या। सबसे पहले मैं आपको जय गुरुदेव नाम का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में वर्णन है विष्णु के सहस्त्र नाम, यानी विष्णु भगवान के 1000 नाम पढ़ गए। अब एक दिन में तो पढ़ा नहीं होगा। जब जब महात्मा ऋषि मुनि आए, उन्होंने साधना किया, नाम को जगाया, हमारे आपके बीच में रखा, उसी नाम से जीवात्माओं का काम हुआ। धीरे धीरे उनके 1000 नाम पड़ गए। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा मानव की आयु कम हो गई है, शरीर में ताकत द्वापर त्रेता जैसी नहीं रही है, द्वापर त्रेता की साधना नहीं कर सकते। द्वापर त्रेता में वर्णन है कि एक पैर पे खड़े होकर के सालों तपस्या करते थे। रावण जैसे 10 बार अपना सर कलम करके शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया। आज के युग में वो साधना नहीं कर सकते। तो कबीर साहब ने बताया कि दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है, इसी के नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर 5 स्थान है। इसको बोलते हैं छठा चक्र। कबीर साहब ने नीचे की साधना बंद करा दिया। जो हम लोग कथा करते हैं, वार्ता करते हैं, प्रथमे गणपति देव मनाइए शुरू करते हैं, तो गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आद्या महाशक्ति, इनकी साधना बंद करा दिया और ऊपर की साधना बताया, दिव्य योग साधना का मार्ग। साहब नाम को जगाया, कहा साहब से सब होत है, बंदे से कछना है, और राई से पर्वत करे, पर्वत राई मार। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। उनके बाद 9 गुरु और आए। फिर आपके उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास आगरा, आगरा में शिवदयाल महाराज आए। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, ये मिला करके हमारे आपके बीच में रखा। उसी कड़ी में जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जिन्हें बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। ये समय का जागृत नाम है। इस समय अगर जीवात्माओं का मुक्ति मोक्ष होगा तो जय गुरुदेव नाम से होगा, और कोई भी क्रिया करोगे उससे कुछ नहीं होगा। एक बार सभी लोग, ये मालिक का, प्रभु का नाम है, तो बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से आप लोग सब मालिक के नाम को लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का पवित्र नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी
हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, ये प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे, प्रार्थना का मनन भी करेंगे। प्रार्थना का बोल है, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। आप संसार की कोई भी क्रिया कर लीजिए, बिना सतगुरु के परमात्मा प्रभु नहीं मिल सकते हैं। यही इस प्रार्थना में बताया गया है। तो आप लोग जब दोहराएंगे और उसका मनन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली बात क्या है। तो सब लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, 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 चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो धुनतान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु
चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। सत संग न मिली है, बिनु सतन सत संग न मिली है। बिनु सल्तन सत संग न मिली है। बिनु सतन सत संग न मिली है। मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। ऐसे कहीं सत्संग चल रहा था। आजकल तो कहीं भी कथा होती है, चाहे राम कथा हो, हनुमान कथा हो, शिव कथा हो, भागवत कथा हो, किसी भी प्रकार की कथा हो, सब लोग कहते हैं गुरु तो होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। ऐसे सत्संग में बताया गया कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में परम पूज्य बाबा पंकज जी महाराज हैं। वहाँ एक मंदिर का निर्माण बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया है। ये तस्वीर पे मंदिर है जिसमें 95% लोगों ने, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों ने पैसा दिया है। कोई सेठ साहूकार पैसा नहीं दिया। 10-5 लाख रुपए कोई खड़ा होकर के कह दे कि मैंने दिया है, तो किसी ने नहीं दिया। ये बरदानी मंदिर है। इस मंदिर में 25 दिसंबर 2001 से बरकत बच रही है। आप अपनी बुराई को जाकर के चढ़ा दीजिए, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। अब हम लोग तो थोड़ा लालची है ही हैं, मनोकामना पूरी हो और हम पहुंचे नहीं, तो सुने तो मथुरा चले गए। मथुरा गए, मंदिर में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद कुटिया में गए, दर्शन किया, गौशाला का दर्शन किया। तब तक पता लगा सत्संग होने जा रहा है। कहने लगे दिल्ली से आए हैं, अब सत्संग होने जा रहा है तो चलो सत्संग भी सुन लेते हैं। तो सत्संग में बैठ गए। अब सत्संग में जब सत्संग समाप्त हुआ, ये हुआ नामदान होगा। अब वहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया कि नामदान क्या बना है। अरे भाई, कन्यादान तो ठीक है, कन्या की शादी में लोग कन्यादान करते हैं। घर में रोशनदान कर दिए, रोशनी आएगी, हवा आएगी, बयार आएगी तो रोशनदान। लेकिन ये नामदान क्या? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल अर नाम आधारा, और सुमिरी तुमिरी नर पुत्र ही पारा। वह नामदान। तो बोले चलो मुफ्त का मिल रहा है तो ले लो नामदान। अब सत्संग मिल गया, सतगुरु मिल गए, नामदान मिल गया। बोले अब चिंता करने की जरूरत नहीं। काहे को नहीं चिंता करने की जरूरत? आप माताएं बहनें घर में रहते हैं तो भाई लोग भी बनाते रहते हैं खाना। बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं, कहते कोई मेहनत करने की चिंता क्या करनी है, अरे डालो कढ़ाई में बन गया। ये बहनें बताएंगी क्या ऐसे करते हो क्या? बाजार से सब्जी आई कढ़ाई डाल देते हो? नहीं डालते हैं, उसको धोते हैं, काटते हैं, बढ़िया छौका बघारा दे के सब्जी में मसाला वसाला चटपटा डाल के तैयार करते हैं। चावल है, दाल है, रोटी है, चटनी, अचार थाली में कटोरियों में सजा करके ये भाई लोगों के पास लाते हैं। भाई लोग जवाब दीजिएगा, दोगे जरा मुझे खुशी होगी। तो भाई लोग क्या करते, थाली उठा के इसे खा लेते हो? नहीं खाते हो, मेहनत करनी पड़ती है। रोटी को तोड़ते हो,
सब्जी दाल लगाते हो, उठा के मुंह में डालते हो, इतना तो करना पड़ता है। तो सतगुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, नाम दान मिल जाए तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। और बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, 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 मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस कॉलोनी से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे दिल्ली प्रदेश के सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, है सत्संग, ये कथा नहीं है, ये भागवत नहीं है, ये सत्संग। सत्संग का मतलब होता है जहां सत्य का बोध और परिचय करा दिया जाए, वो होता है सत्संग। आप जो तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, इन्होंने 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम करके इतना परिश्रम किया और ये बताया हमें आपको कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। जिस तरह से आप किराए के मकान में रहते हो तो हमेशा ये सोचते रहते हो कि पता नहीं कब मकान मालिक कह दे कि घर खाली करो, और आप इस किराए के मकान में रह करके इतना बड़ा गुमान करते हो कि मेरा तो मैं और मेरा आपका तो है ही नहीं है। ये शरीर तो किराए की है, एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा, और फिर भी आप चौड़े हो रहे हो कि मेरा तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कर उठा अभिमान से। मेरा है यह कहने वाला मन किसी का है दिया, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये किराए का मकान है, 84 लाख जोनियां, जिसमें तमाम कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पत्थर, ये सब जोनियां हैं। अब इन जोनियों में मरते जन्मते करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाता है, तब कहीं जा करके ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर मिला क्यों? बाबा जी ने कहा मनुष्य शरीर शरीर नहीं है, साधना करने का साधन है। ये मनुष्य शरीर में बैठ करके साधना करोगे तो प्रभु मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, भगवान मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है, इसी शरीर के अंदर परमात्मा के मिलने का रास्ता जाता है, और कोई रास्ता ही नहीं। और हम लोग भटक रहे हैं,
कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए और ताके ही में राम है दुनिया जाने ना। जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी हो, कस्तूरी में खुशबू बहुत होती है, अब वो खुशबू के लिए दौड़ता है और भागता रहता है, यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, उसको पता नहीं कि हमारे अंदर ही है और उसी में तड़प तड़प के मर जाता है। यही दशा हमारी आपकी है कि प्रभु तो अंदर है, उनका मिलने का रास्ता आपके शरीर के अंदर है और आप दुनिया भर के पहाड़ों में, गुफाओं में और तीर्थों में और स्थानों में और देवियों में और देवताओं में और तमाम तरह भागते रहते हो कि यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ मिलेंगे उसको जानते ही नहीं हो। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसी के अंदर आप राम को देखो, कृष्ण को देखो, देवी को, देवता को देखो, ब्रह्म को देखो, पार ब्रह्म को देखो और आप जहाँ के रहने वाले हो। अब आप कह रहे हो हमने इस मदनपुरी में मकान बना लिया 50 गज, 100 गज, 200 गज का, अब यहाँ मैं मालिक बन गया, तो आप झूठ बोलते हो। आपने एक झोपड़ा बनाया है, उसमें आप इस शरीर को रखने के लिए अच्छे कपड़े बनाते हो, शरीर को पहनने के लिए अच्छा खाना खाते हो, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन ये आपका मकान ये भी नहीं है। कहा घर की नारी को कहे तन की नारी ना, तन की नारी भी बंद हो जाती है। विचार करिए कि जिसको आप अपना कह रहे हो ये अपना नहीं है। अगर आपका अपना होता तो हमारे दादा परदादा थे तो भी आज रहे होते वो अपना, लेकिन ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, आपको साधना करके अपने जीवात्मा को अपने असली घर, जहां काल ना जाए वहां काल दे नहीं जाए। काल भगवान का दायरा से अलग है। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा था कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम। अब ये नहीं कहा कि आप यह भारतवर्ष के हो, हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, जहां के आप रहने वाले हैं, और तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो का। आपको अपने घर जाने का युक्ति और रास्ता दिया कि 22 घंटे जो संसार को, परिवार को, खेती गृहस्थी में, दुकानदारी में, काम धंधे में, और 2 घंटे उस जीवात्मा के लिए दे दो जो बार बार जन्मती है, बार बार मरती है, बार बार जन्मती है। जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, बहुत पीड़ा और बहुत कष्ट। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनकी माता जी जब ये 4 साल के थे तो उन्होंने, पिताजी तो पहले चले गए थे, माता जी 4 साल की अवस्था में इनको बुलाया और कहा देखो 2 काम करना, एक तो घर मत बसाना, दूसरे भगवान की खोज करना। और माता जी चली गई छोड़ के। 6 साढ़े 6 साल की अवस्था में ये बाबा जी घर छोड़ के निकल गए। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में खितौरा गांव में पैदा हुए थे और वहां एक नदी बहती है, नदी किनारे कपड़ा उतारे और चले गए। रिश्तेदार के घर रहते थे, रिश्तेदार ने ढूंढा ढाढ़ा, कपड़ा मिल गया, बोले नहा रहा होगा, डूब गया, मर गया। बाबा जी गए, आए कि किसी प्रेमी ने, उनके औलाद नहीं थी, उन्होंने इनको पकड़ा, बोले तुम हमारे घर रहो, हमारे बच्चे बन के रहो। बेटा मान लिया, स्कूल में नाम लिखा दिया, स्कूल जाने लगे। लेकिन फिर इनको ध्यान आया, अरे माता जी ने तो कहा था भगवान का खोज करना, और ये कहाँ फंस गया मैं। फिर भगे वहां से भगे। बताते थे कि इतने मठाधीशों के पास, मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में और तीर्थों में गया, और जब कहा भगवान से मिलने का रास्ता दे दीजिए तो किसी के पास नहीं था। ये अयोध्या में नहीं है, काशी में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, ये हरिद्वार में नहीं है, ये सतगुरु के पास है। अब सतगुरु मिले तब ना। अब चले गए, एक मियाँ जी मिले, मौलवी साहब बोले तुम मुसलमान बन जाओ।
तुम्हें मैं खुदा का दीदार करा दूंगा। बाबा जी ने कहा कि आप खुदा का दीदार करा दीजिए, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। तो बोले नमाज पढ़ो। नमाज तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। आ गई बकरीद। बकरीद मौलवी साहब घर के पीछे बकरा काट रहे, रेत रहे। बकरा चिल्ला रहा। बाबा जी गए देखे ये बकरा काट रहे हैं, तो कहा जिसके दिल में रहम नहीं वो रहमान से क्या मिलाएगा। और वहां से छोड़ के चले कश्मीर चले गए। कश्मीर एक झील किनारे बैठ गए। बोले माता जी ने कहा था भगवान की खोज करना, भगवान तो मिले नहीं। अब इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, इस शरीर को ही खत्म कर। जब शरीर खत्म कर दो की बात आ गई, ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तुरंत वहां प्रकट हो गए पनवाड़ी के रूप में। क्यों घबरा रहा, मिल जाएंगे, शक्ल देख लिया, मिल जाएंगे। फिर वो गायब हो गए। वहां उठे चले आए पंजाब। तब आपका हरियाणा नहीं बना था, बहुत बड़ा पंजाब था। अब पंजाब में घूमने लगे थे त्रिकालदर्शी महात्मा। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है भूत भविष्य वर्तमान का सब ज्ञाता। लेकिन उन्होंने कहा बच्चा जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं दे सकता, उसके लिए तुम्हें पूरब दिशा जाना होगा। वहां 6 महीने के अंदर भगवान से मिले हुए महात्मा आपको मिल जाएंगे। एक कथा सुनाने वाला भगवान से नहीं मिला। कथा तो बहुत बढ़िया सुनाते हैं। हमारी माताएं बहनें ज्यादा कथा में जाती हैं, और जब हमारे कथाकार गाते हैं इतना सुंदर गाते हैं, हमारे कान को इतना मोहित करते हैं, इतना बढ़िया कि हम खड़े होकर नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो डांस करने से भगवान थोड़े मिलेगा, या उनके गाने से भगवान थोड़े मिलेगा। जब चलने लगे तो कहे रुको रुको, खर्चा बर्चा कहाँ चलाओगे, तुम्हें सोना बनाने की विधि बता देता हूं। तो सोना बनाने की विधि बता दिया। अरे हमारे आप जैसे बन जाए तो हम सागर पूरा सोना बना दे। अब बाबा जी ने सोना बनाना सीख लिया। चले आए चांदनी चौक रेलवे स्टेशन दिल्ली। एक सेठ जी, तब तो सेठ के पास गाड़ी होती थी और किसके पास होती होगी। चाबी लिए थे, बोले लाओ तुम्हारी चाबी की सोना बना दूं। बोले अरे तुम्हारे जैसे ठग बहुत मिलते हैं। बोले आपके सामने बनाऊंगा। तो लिया और चाबी का सोना बना दिया। तब तक कह रहे मेरी गाड़ी में और लोहा रखा है, उसका सोना बना दो। हम लालची तो है ये कि हमको और मिल जाए। अरे 100 मिलता है तो 200, 2 तो 1000 से 2000, लाख 2 लाख 10 लाख, संतुष्टि कभी नहीं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धर धूल तमाम। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक करोड़ों आता रहे, आपको संतुष्टि नहीं। बाबा जी बोले 8 आने दो। 8 आने 8 आने ले लिए। ट्रेन में बैठ गए, आंख लग गई, सपना देख रहे। अलीगढ़ स्टेशन पहुंच गए। अलीगढ़ स्टेशन पे झटका लगा, ट्रेन रुक गई। बाबा जी ने सपने में देखा कि जब टीटी जहाज चेक करता है, वहां एक टीटी चेक कर रहे, एक भाई खड़े हैं। बोले चलो पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा है। जब आँख खुली तो पूछे कौन स्टेशन है। बोले अलीगढ़ स्टेशन। बोले सपना सच्चा होता है झूठा। चलो गए भागे। जैसे टीटी पास पहुंचे वहां खड़े थे इनके गुरुजी के बड़े लड़के। कहने लगे भाई साहब आ गए, पिताजी ने बैलगाड़ी भेजा है। उस समय बैलगाड़ियां चला करती थी, आज भी कहीं कहीं चलती है, महाराष्ट्र वगैरह में खूब चलती है। बैलगाड़ी में बैठ लिए, चले गए चिरौली गांव, अलीगढ़ जिला में। चिरौली गांव जो कश्मीर में मिले थे वो सामने खड़े हुए, पैरों में गिर गए, रोने लगे। कहे क्यों रो रहा है, अब तो बुला लिया, अब क्यों रो रहा है। तो उनके बड़ा बेटा जब पैदा हुआ था तो खत्म हो गया। माता जी बहुत रोती थी। बोले क्यों रोती है, आ जाएगा। जब ये आ गए तो उनको बुलाए, बोले तुम्हारा बेटा आ गया। वही नामदान दे दिया। साधना करने लगे। साधना करते करते साधना बने नहीं, बड़े हट्टे कट्टे थे।
अपने गुरु से कहने लगे कि साधना नहीं बन रही, बैठता तुम साधना नहीं बनती। बोले अच्छा तुम चले जाओ आगरा, कानपुर चले जाओ और आगरा होके, बिटिया आगरा में थी तो आगरा होके चले जाओ। आगरा में वो बिटिया हाल चाल, तब मोबाइल तो होते नहीं थे, तो हाल चाल लेते जाना और 2 बजे ट्रेन है आगरा से, कानपुर चले जाना। तो वहां गए, आगरा पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, निकली तो बोले जय गुरुदेव किया, प्रणाम किया। बोले गुरु महाराज ने भेजा है, आप कैसे हैं? बोले मैं तो ठीक हूँ। गुरु महाराज कैसे हैं? बोले गुरु महाराज भी ठीक है, अभी 2 बजे ट्रेन है, इसी ट्रेन में मुझे जाना है कानपुर। तो बोले अच्छा ठहरो, तुम बैठो, तुम्हारे लिए प्रसाद लाती हूँ। वो अंदर चली गई प्रसाद लेने। अब प्रसाद लेने गई, लौटी नहीं। 4 बजे आई बाहर, कहने गए नहीं। बोले आपने तो कहा था प्रसाद ला रही हूँ, मैं प्रसाद के लिए बैठा रह गया। बोले अरे वो ट्रेन तो चली गई, अब कल जाना, अब आज यहीं रहो। अब कल भर जब रहे वहां, और कल सवेरे पेपर आया तो पेपर में जिस गाड़ी में जाना था बाबा जी को, उसमें एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग मर गए। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जब ये औरत होकर इतना जान सकती है तो मैं क्यों नहीं जान सकता। फिर जुट गए साधना करने में, और साधना करते करते अपनी जीवात्मा को उस स्थान पर पहुंचा दिया जिसके लिए उनके गुरु वर्णन किया करते थे। वहां से रोज आने जाने लगे। जब साधना बन जाती है प्रेमी भाई बहनों, तो जैसे आप मोबाइल में कलकत्ता और बॉम्बे बात करते हो, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बात करते हो, उसी तरह से साधना वालों का आपस में बात होने लगती है, तार जुड़ जाता है जब साधना बन जाती है। और गुरु महाराज जब परिश्रम किए, इसके बाद 1948 में उनके गुरु महाराज की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा तबीयत बहुत खराब है। कुछ प्रेमी थे, प्रेमी लोग, उसमें लालसा भी थी कि मैं भी बाबा बन जाऊं, जैसे हमारे अक्सर होता है। तो बाबा बनने की लालसा जागृत थी। और गुरु महाराज गए थे घास काटने, गाय थी दादा गुरु की, उसके लिए घास काटने गए थे। अब उसमें जो एक थे वो बाबा बनने की चाह थी, और उनसे दादा गुरु ने कहा कि अरे बच्चा, ऐसा बच्ची को कानपुर छोड़ाओ। कहने लगे सरकार आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे जाऊं? यही मामला गड़बड़ हो गया। देखिए आदेश का पालन ही भक्ति है। माता पिता घर में है, उन्होंने कहा पानी दे दो, उन्होंने कहा दवा दे दो, उन्होंने कहा भोजन दे दो, आपने उनको दे दिया, वही उनकी सेवा है। वो जीते जी सेवा होती है, मरने के बाद कोई सेवा नहीं होती। अब पिताजी चले जाएं और खूब बड़ा पंडाल लगा दो, खूब धूप बत्ती खुलगा दो, ये मेरे पिताजी थे, उसका क्या लाभ? उसका क्या लाभ? दादा गुरु ने इनका नाम लिया, कहाँ है? बोले घास काटने गए। जब लौट के आए तो कहने लगे दादा गुरु को कि बुला रहे हैं आपको। भागे भागे गए। आदेश कह रहे बच्ची को कानपुर छोड़ा, तुरंत लेकर के चले। माता जी का 2 रोटी बना दूं? अरे बोले नहीं, आदेश हो गया। आदेश है, अरे आपका लाखों डूब रहा हो, अगर गुरु का आदेश आ जाए ये कर लो तो लाखों छोड़ दीजिए और गुरु के चरणों में लग जाए, तब लाभ मिलता है। आपके ऐसे लाभ थोड़े मिल जाएगा। गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु करे करो मत कोई। गुरु जो करते हैं उसका नकल मत करो। ये लेके चले गए 12 बजे रात के लगभग। तबीयत ज्यादा गड़बड़ होने लगी। लोगों ने पूछा गुरु जी संगत का क्या होगा? तो बोले संगत उजड़ जाएगी, फिर इतनी उछलेगी, संभाले नहीं संभलेगी, कौन करेगा? तो इनका नाम लिया। 12:05 में शरीर छोड़ दिया। अब गुरु महाराज लौट करके आए, 13वीं का भंडारा हुआ। जो बाबा बनना चाहते थे कलकत्ता में ऑफिस बना लिया और वो नाम दान देने लगे। नाम दान देना इतना आसान नहीं। गुरु महाराज वहां से चले गए चित्रकूट, वहां पहाड़ों के बीच में साधना किया करते थे, तो वहीं जाकर के साधना करने लगे। साल में आए, फिर सिरौली में भंडारा करें, फिर चले जाए। 4 साल तक 4 भंडारा किया। फिर एक दिन बनारस में प्रकट हुए।
एक बहन जी थी, गुरु महाराज को राखी बांधती थी। गुरु महाराज उनको बहन जी कहते थे, भाई साहब बोलते थे। कहने लगे, भाई साहब राखी की याद नहीं आई? बोले राखी की तो याद आई, उसी राखी की याद के लिए तो आया हूं। बोले क्या मतलब? उनके पति LIC में अफसर थे और उनकी मीटिंग थी, उन्हें फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन था, जाना था। कहने लगे उन्हें जाना है कलकत्ता, उन्हें किसी तरह से रोक लो, उनको जाने मत देना, 2 दिन बाद मैं आऊंगा। तो 2 दिन बाद बाबा जी चले गए। अब यहाँ पति पत्नी हो गया। अब वो बोली नहीं जाना है। अरे बोले इतनी यहाँ मीटिंग है, उसमें जाना है। तो बोले नहीं जाना। अब यहाँ तक उन्हें कहना पड़ गया कि अगर जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब जब ऐसी बात आ गई तो बेचारे रुक गए। अब रुक गए, सवेरे जब पेपर आया और उस पेपर में पढ़े तो जिस ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक घटना ऐसी घट गई कि एक भी यात्री नहीं बचा, सब मर गए। पेपर लेके अपने पत्नी के पास गए, कहने लगे तूने मुझे बचा लिया। बोले मैंने नहीं बचाया, भाई साहब ने बचाया। 2 दिन बाद गुरु महाराज आ गए, इनके चरणों में गिर गए पति पत्नी। कहने बहुत बड़ी दया किया आपने, लोगों के ऊपर भी दया करिए। वहीं से उन्होंने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश शुरू किया। और वहीं से शुरू किया तो फिर पीछे नहीं मुड़ करके देखे, 20 करोड़ लोगों को नामदान दे दिया, 20 करोड़ लोगों को शाकाहारी बना दिया, 20 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करवा दिया। इतनी मेहनत बाबा जी ने किया। आज बाबा जी के परम शिष्य पूज्य पंकज जी महाराज इन्हीं के संदेशा लेकर के जिले जिले उत्तर प्रदेश के घूम रहे हैं, लोगों को संदेशा दे रहे हैं। आगे आने वाला समय बड़ा खराब है। अब आप समझते हो लेन देन से मामला, लेन देन आपका काम, आपका प्रारब्ध, आपने जो कमाया है उसकी वजह से आपका जन्म मिला है। अब आपके इस कॉलोनी में बहुत घर हैं, बहुत परिवार हैं, कोई करोड़पति भी होगा, कोई लखपति भी होगा, कोई मकान तो है लेकिन शाम तक खाने को नहीं है। ऐसे भी इस कॉलोनी में लोग हैं। ये उनका प्रारब्ध है, जैसा कर्म किया है उसी तरह से उनको मिल रहा है। आप कहते हो भगवान ने बड़ा बुरा किया, भगवान बुरा नहीं करते, आपके कर्म ही आपके साथ आते। एक बार एक राजा एक मंदिर बनवाया, मंदिर में पुजारी रखा। पुजारी भी सीधा साधा, अब जो राजा दे दे उसी में अपना पूजा उजा कर लिया करे। एक बेटा हुआ, बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई। शादी हो गई तो पहली रात बेटा अपने महल में पलंग पे लेटा हुआ, पत्नी घूम रही थी, देखी तलवार रखी हुई है, तलवार को उठाया, तलवार म्यान से जब निकाला तो इतनी चमक थी, इतनी चमक हीरे जवाहरात से जड़ित चम 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 चमक रही थी। और उसका हाथ कांप गया, तलवार छूट गई और तलवार पति के गर्दन पे गिरी और गर्दन कट गया। ये खिलौने वाली तलवार नहीं, राणा प्रताप की तलवार रखी है, 80 किलो की तलवार थी। एक हाथ में भाला, एक में तलवार, लगाम मुंह में लगा के लड़ाई लड़ते थे। शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। नहीं तो जब जंगल में घास की रोटी बच्चों के लिए बनाई गई और एक जानवर उठा के लग गया, अगर मांसाहारी होते तो उसी को मार करके पका के खा जाते, लेकिन नहीं खाया। ताकत कम थी, 80 किलो आप उठा नहीं सकते और वो चलते थे, लड़ाई करते थे। वो तलवार गिरी, पति के गर्दन कट गया। बहुत चिंता का विषय, पति मर गया। अब क्या हो? मेरे माता पिता को लोग क्या कहेंगे, मेरे सास ससुर को क्या कहेंगे? यही विचार करते करते सवेरा होने को हो गया। पंडित जी उधर कुएं पे स्नान कर रहे थे, तब नागल तो थे नहीं।
पंडित जी स्नान करके निकले वहां से, उसने देख लिया पंडित जी को रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुन के लोग इकट्ठा हो गए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, देखा गर्दन कटी हुई है। राजा भी आ गए, लोगों ने कहा किसने किया है? बोले ये पता नहीं, ये पता नहीं, लेकिन मंदिर की तरफ गया। पहले दिन तो था, किसको जानती थी। मंदिर की तरफ गया था, पूरी भीड़ मंदिर की तरफ चली गई। वहां पुजारी लगा हुआ, ओम जय जगदीश आरती कर। ए पुजारी बंद कर, तूने राजा के बेटे कत्ल कर दिया। अरे बोले नहीं मैंने नहीं किया कत्ल। बोले अरे तूने कत्ल किया है। अरे बोले मैं तो महल ही नहीं देखा हूं। बोले नहीं तूने कत्ल किया और कोई है नहीं। बोला ईश्वर की शपथ खाता हूं मैंने नहीं मारा। राजा ने कहा तुमने नहीं मारा है, मुझे विश्वास है तुमने नहीं मारा, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए कुछ सजा तो देनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूं, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ कलम करवा दे। दोनों हाथ कलम करा दिए। पुजारी बहुत चिंतित हुआ, मेरी कोई गलती? जैसे आपके घर परिवार में कोई बात हो जाती है तो सोचते तो मैंने तो कोई गलती किया ही नहीं, फिर क्यों ऐसा हो गया? तो बड़े ध्यान से सब लोग इस बात को समझिए, सुनिए, समझिए और ऐसा ही अनुकरण करना जो इसमें बताया गया है। वो पूछते फिर रहे हैं भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं, फिर हमारे कलम क्यों कर दिया हाथ? पूछते पूछते किसी ने बताया कि बनारस में जोशी जी रहते हैं और जोशी जी आपको बता देंगे। तो पूछते पूछते बेचारे पहुंच गए बनारस, दरवाजा को खटखटाया, उनकी औरत निकली, बोले जोशी जी से मिलना है। उसने 4-5 गालियां बढ़िया बढ़िया वाली सुनाया। तब तक जोशी जी आ गए। अब जोशी जी आए तो इतनी गाली बंद ही न हो, और जोशी जी चुपचाप गए अपने आसन पे बैठ गए। पीछे पीछे पुजारी जी पहुंच गए। जोशी जी पुजारी जी से कहा हाँ पुजारी जी बताइए कैसे आना हुआ? अरे बोले आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन पहले आप अपनी बताओ कि जब मैं आया तो 2-4 ही गाली दिया था, और जब आप आए कितनी गालियां दे दिया। तो उन्होंने कहा देखो ये मेरी पत्नी नहीं है, ध्यान से समझिए, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, कर्म। पिछले जन्म में गधी थी, मैं कौआ था, इसके पीठ पे जख्म हो गया, मैं चोट मारता रहता था, ये बिड़बिड़ा के भागती रहती थी। एक दिन वहां से छोड़ के भाग गई। मैं भी ढूंढते ढूंढते पहुंच गया गंगा किनारे, जंगल में रहने लगी थी, और मैं गया जैसे मिली और मारा चोट तो मेरा चोट फट गया, हड्डियों में फट गया, अब निकले नहीं, और वो अपनी बिलबिलाती हुई गंगा जी में कूद पड़ी, वो भी मर गई, मैं भी मर गया। बाद में हम लोग पैदा हुए, हमारी शादी हो गई। जब मैंने ज्योतिष की विद्या प्राप्त की तब मुझे पता लगा ये तो वही गदही है और मैं कौआ हूं। इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कहता कि मेरा ये कर्म तो खराब हो रहा जन्म, ये अगला जन्म न खराब हो, इसलिए ये बोलती रहती है और मैं सुनता रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि बच्चा देखो घर परिस्थिति में टुंड पुंड हो जाता है तो मुझे बीच में खड़ा कर दो, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं हो तो एक आदमी चले जाए, चाहे आदमी चला जाए चाहे औरत चले जाए, बाहर चले जाओ तो काहे झगड़ा होगा। ये सब महात्मा छोटी छोटी बात का इशारा करके बता देते थे, समझा देते थे कि भाई इस तरह से कर लेना। अब बताओ पुजारी जी आपका कैसे आना हुआ? कहने लगे मैं एक राजा के यहाँ पुजारी हूँ, पूजा किया करता था, लेकिन एक दिन राजा के बेटे कत्ल हो गया और मैंने कत्ल किया नहीं, और वो जो है हमारे दोनों हाथ कटवा दिए, तुमने कत्ल किया। तब जोशी जी ने देखा,
कहने लगा, अरे पिछले जन्म में आप बैठे थे, एक गाय गुजर के गई, वहां से एक कसाई आ गया, उसने पूछा इधर गाय गई, आप मुंह से नहीं बोले, दोनों हाथ से कह दिया इधर गई, और कसाई गया गाय को काट दिया। कसाई गाय भी मर गई, थोड़े दिन कसाई मर गया और तुम भी मर गए, तो तुम उनके यहाँ पुजारी बन के आए। वो जो कसाई था वो बेटा बन के आया राजा के यहाँ, और जो गाय थी वो बहू बन के आई घर में। अब गाय को काटा था, गाय ने फिर उसको काटा औरत के रूप में, तो लेना देना बराबर हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में लेना देना जो करोगे, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, ये दोनों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। रामा अवतार में राम पैदा हुए छोटे से बालक, माता कौशल्या ने पालने में डाल करके राम को रसोई में चली गई, तो बालक वहां भी खड़ा मिला, भागी वहां से देखी पालने में भी बालक, घबरा कि यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम जानी की आनी बिसेखा। तो भगवान राम ने देखा कि माता घबरा गई है, तो दिखरावा माता ही निजे अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में करोड़ों ब्राह्मण, ऐसा स्वरूप कौशल्या माता को राम ने दिखा दिया। अब आप एक ही ब्रह्मा विष्णु को जानते हो, यहाँ करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अब किसकी किसकी पूजा करोगे। वही राम जब बड़े हुए, उनकी शादी हो गई, राज्याभिषेक होना था। अब बताओ, राम गुरु वशिष्ठ ने तारीख रखी राज्याभिषेक करने की, और वनवास हो गया, राज्याभिषेक नहीं हुआ। तो भरत ने पूछा वशिष्ठ से कि ऐसा क्यों। राम तो चले गए, भरत ननिहाल में थे, ननिहाल से लौट कर जब आए तो पूछा ऐसा क्यों हुआ। कहन सुनहु भरत भावी प्रबल, अरे बिहसी कहो रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, और जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखा है, और हम लोग सोचते अपना है। तो राम चले गए, सीता जी का हरण हो गया। अब सीता जी का हरण हो गया, अब वहां से ढूंढते ढूंढते सीता जी को जब राम जी पहुंचे सुग्रीव के पास, तो सुग्रीव बाली भाई थे। अब बाली को मारा ओटक से, क्योंकि बाली को वरदान था कि उसके सामने जो आएगा उसकी आधी ताकत उसको मिल जाएगी। तो भगवान राम ने ओटक से मारा। इसके बाद जब कृष्णा अवतार में कृष्ण जी आए और उनका समय पूरा होने लगा, तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया। महाभारत हुआ, 56 करोड़ जन्मस्थी लड़के मर गए, तमाम तरह करके धर्म की स्थापना जाके द्वारका में कर दिया। फिर समय पूरा हो गया, बोले जा रहा हूं। उद्धव कहने लगे मुझे भी ले चलिए। बोले मेरे धाम जाने के लिए जोग करना पड़ेगा, जोग करोगे तब हमारे धाम पहुंचोगे। तो बोले जोग तो हो नहीं सकता, बुढ़े हो गए। तब तक पांडव आ गए, पांडव बोले मुझे ले चलो। बोले आपको भी नहीं ले जा सकता। तो बोले क्या करें। बोले चले जाओ उत्तरांचल, कोई संत मिल जाए, रास्ता ले लेना, भजन करना, भाग जाना अपने घर। चले गए। भागवत में इसका वर्णन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। चले गए और बर्फ की नदी में गल गए, मर गए। पांडव नरक में चले गए, कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले नरक में चले गए। हमने आपने तो देखा ही नहीं, कैसे जानो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
बलिहारी उन गुरु को जो गोविंद दियो लखाए। गुरु को कौन परिचय भगवान का कराएगा, वो गुरु कराए। फिर कृष्ण भगवान गए बंसी बजा रहे, बहेलिया ने देखा कि हिरन पानी पी रहा, चक्र था पैर में, मारा खींच के बाढ़। अब बाढ़ लगा, अब जहर का बुझा बाढ़, अब गिर गए, लगे कहर कराने। पहुंचा बहेलिया, अरे बोला प्रभु ये तो आपकी हत्या हो गई। बोले हत्या नहीं हुई, बदला पूरा हो गया। कौन सा बदला? बोले रामावतार में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुम्हें ओटक से मारा था। आज तुम वही बहेलिया हो, बाली बहेलिया और मैं कृष्ण, अब तुमने मुझे मार दिया, हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये धीरे धीरे आपकी उम्र जा, छिन्न छिन्न घटत शरीर, जतन कोई बन नहीं आओ। बच्चे के जन्मदिन मनाते हो, कहते हो 2 साल को हो गया, 4 साल को हो गया, 8 साल को हो गया, 10 साल को हो गया। क्या आपने कभी कहा बच्चे को तेरा 10 साल कम हो गया, तू 10 साल छोटा हो गया? किसी महात्मा की खोज करता चला जाता, रास्ता ले लेता, भजन करता, किसी ने कहा क्या? खुद ही नहीं पता है क्या कहो। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्षण भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी 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 भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पा, अब जवानी कहते हैं क्या जरूरत है, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है, बढ़िया बढ़िया होटल में खाना खाओ, बढ़िया बढ़िया घूमो, वहाँ तीरथ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, गोवा जाओ, ये जाओ है? ये नहीं सोचते हो क्या होगा? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव, बुढ़ों से ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई तो मन का बंदे अपने हटा लो, बुराई तो मन से बंदे अपने हटा दो, बुराई को मन से बंदे अपने हटा लो, बुराई को मन से बंदे अपने हटा दो, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो बन जाएगा सारा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा सारा जीवन धीरे धीरे। ये जवानी में साधना होती है, बुढ़ापे में साधना नहीं होती। बुढ़ापे में तो हाथ पैर लेके पड़ा रहता है, अरे बहुत दर्द हो रही है, कमर टूट गई, गर्दन हिल रहा है, ये सब बुढ़ापे में होता है। साधना जवानी में होती है। जिन्होंने किया जवानी, मीराबाई ने किया जवानी में किया, साजोबाई ने किया जवानी, दयाबाई ने किया जवानी में किया है, गोस्वामी जी ने किया जवानी में किया है, और वाल्मीकि जी ने जवानी में किया है। जब वो लूटते थे, पीटते थे, मारते थे, सब करते थे, तो नारद भगवान पहुंच गए। नारद भगवान ने कहा, भाई तुम क्यों ये काम करते हो, छोड़ दो। कहने लगे छोड़ नहीं सकता। बोले क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे? बोले क्यों नहीं देंगे? बोले जाओ पूछ करके आओ। बोले अरे सवेरे से बोहनी नहीं हुई है, अभी छोड़ के चला जाऊं और तुम भाग जाओ तब क्या होगा? तो कहने लगे मुझे इसी पेड़ में बांध दो। पेड़ में बंधवा लिया, चले गए अपने घर। वाल्मीकि जी जब पिताजी से पूछा कि तरह मैं चोरी डकैती करता हूँ, आप मेरा साथ दोगे? कहने लगे देखो बेटा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का। बोले तुम्हारा फर्ज है मेरी परवरिश करना, तुम चोरी करते हो, ईमानदारी करते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो तुम करो तुम जान। माता के पास गए, माता ने भी बोल दिया तो तुम। पत्नी के पास गए, पत्नी कहा देखो ये तो हमारा आपका धर्म है कि हमारी परवरिश करो, लेकिन आप करते क्या हो इसका आप नहीं जानो। जो करोगे वो आप भोगोगे। अरे आप करोगे आप भोगोगे, मैं करूँगा मैं भोगूंगा। ये नहीं कि आप कर रहे, मैं ये पहले था कि पति पूजा करता था, पत्नी पति की पूजा करती थी। आज पत्नी करेगी, पत्नी को पति करेगा तो पति को मिलेगा, एक दूसरे को नहीं बंटवारा हो जाएगा। खुद करो और खुद चले गए, रस्सी खोल दिया, चरणों में गिर गए, रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया, साधना में लग गए। इतनी तगड़ी साधना किया, पूरा चिंतारी लग गई, तब उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम। अच्छा एक बात बताओ, वाल्मीकि के लिए लिखा गया कि उनको राम कहने नहीं आता था, उनको बताया मरा 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 राम 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 हो गया। अरे जो आदमी मरा कर सकता, क्या राम नहीं कर सकता? बोलिए कर सकता कि नहीं कर सकता? कह सकता है। अब समझने की बात है। ये है जीवात्मा की आंख, इसमें जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा क्या उल्टा, इसको उलट दिया ऊपर को। जीवात्मा उल्टा नाम जो उनके गुरु ने नाम दिया था, जपत, उसकी साधना किया। जब साधना किए तब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। और राम के आने से पहले 10,000 पहले रामायण लिख दिया और राम की पूरी गाथा लिख करके तैयार कर दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा वो पावर आपके अंदर मौजूद है, आप अपने को खुद को नहीं पहचानते। खुद को जानो, खुद को पहचानो कि आप हो क्या। इसके लिए गोस्वामी जी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, देवता लोग तरसते हैं।
आप हम देवी देवता की रोज आरती उतारते हैं। देवी देवता तरसते हैं कि अगर मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए तो साधना करके अपने घर चला जाऊं, एक जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए। वो भी बेचारे फंसे पड़े हैं। आप अच्छे कर्म करिए, आप देवता बन जाएंगे, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अगर स्वर्ग मिल भी गया, करोगे क्या? बाबा जी ने कहा स्वर्ग करोगे क्या? यहाँ पुण्य इकट्ठा होता है, यहाँ पाप इकट्ठा होता है। आपने पुण्य किया, स्वर्ग पहुंच गए। और स्वर्ग हुआ अंतकाल दुखदाई। क्यों दुखदाई है? कि पुण्य छिड़े मृत्यु लोक के, पुण्य खत्म हो गई, फिर मृत्यु लोक में आओगे तो बढ़िया से अडानी और अंबानी के यहाँ पैदा होगे या मंत्री मिनिस्टर बन जाओगे। और जब मंत्री मिनिस्टर बन जाओगे तो भगवान के नाम लेने की तो फुर्सत ही नहीं है। तो संतों ने लिखा कि तप के चूके राज मिलत है, राज के चूके नरका। तपस्या किया स्वर्ग चले गए, लेकिन पार नहीं गए, तो तब से चूक गए तो राज मिल गया। और राज में आए तो भगवान को याद नहीं किया, तो फिर नरका यानी 84 लाख जोनियों में फिर जन्म मरण आपका शुरू हो गया। ये समझ, ये संसार है। संसार में आप आए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। अब हमारे बीच में माननीय मिश्रा जी हैं। मैं मिश्रा जी कहूँगा कि थोड़ा गुरु महाराज के सत्संग वचन आप लोग बीच में सुनाएंगे। इसके बाद मैं फिर आऊँगा, बाकी जो आदेश निर्देश है वो मैं बताऊँगा और अनुरोध और प्रार्थना आप लोगों से करूँगा। तो मिश्रा जी से मेरा अनुरोध और प्रार्थना है कि आप आए, थोड़ा सा गुरु महाराज का संदेश प्रेमियों को सुनाएं। जय गुरुदेव।